अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, सेहत और ईमान के बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिज़ा नवाज़ स्टिचिंग। ये जो कपड़ा मैंने लिया है 5 गज टोटल कपड़ा है। इसमें से हम इसका ट्राउज़र जो है वो भी निकालेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इसका जो है कुर्ता वो निकाल रहे हैं। तो इस तरह से मैंने 4 4 कपड़ा ये जो है इसको करके रख लिया। इसको पहले मैंने श्रिंक किया, उसके बाद इसको सुखाया और 4 4 इसको मैंने रखा है। इसकी लेंथ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 43.5 इंच इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ भी हम देख लेते हैं। तो जब आप इस कुर्ते को तैयार करेंगे तो इस तरह का अगर आपके पास कपड़ा होगा तो अपनी आप लेंथ विड्थ जितनी मैंने बताई है, अगर आप सेम उतनी रखना चाहें तो उतनी आप मैयर करके तो फिर ही जो है वो कुर्ता काटेगा कपड़ा आपका, ताकि ज़ाया ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका बॉर्डर है, इसको मैं गले के ऊपर अटैच करूँगी। तो ये देखें जी, कपड़े को मैंने खोल लिया और इसकी जो ये विड्थ वाली साइड है ना, इसको मैंने अपनी तरफ किया है। तो जितना हमारा कंधा होगा उतना हमने यहाँ से लेना है। तो 15 इंच मेरा कंधा है। तो जब इसको मैं तैयार करूँगी तो ये तकरीबन 14 इंच हो जाएगा। हाफ इंच मैंने इसका जो है सिलाई के लिए मार्जिन रखा है। तो अब इस इधर से मैं फ्रंट के जो दोनों पार्ट हैं उनको मैंने निकाल लिया। तो ये देखें जी, 15 इंच का ये पार्ट है, 15 इंच के 2 पार्ट्स हैं और इसकी लेंथ 38 इंच है। अब ये देखें, इस तरह से मैंने इसका दरमियान बनाया है प्रेस की मदद से, इसको प्रेस कर लिया। अब ये वाला जो बॉर्डर है इसमें से जो इसकी रफ साइड थी उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया। ये देखिए, इस तरह से पहले इसको मैंने प्रेस कर लिया, फिर इसको इस तरह से हमने बराबर फोल्ड करना है, इस तरह से। फिर इस तरह से इसकी साइड जो है हमने उसको दूसरी तरफ कर देना है और इस तरह से इसका कोना बना लेना। अगर आप चाहें तो इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो इस तरह से भी इसको आप गले के ऊपर लगा सकते हैं। तो इसकी एक बहुत ही अच्छी, ये देखें, शेप जो है वो तैयार हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ये गला बना हुआ है। तो गले को मैंने लगा लिया दरमियान में रख के, तो इसकी सिलाइयाँ वगैरह लगा ली हैं और इस तरह से लेस जो है वो भी मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसका जो है वो कोना बना लेना। गला मैंने इसका गोल तैयार किया फ्रंट और बैक साइड से। तो अगर आप गोल गले की वीडियो देखना चाहें तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं दे दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके तो देख लीजिएगा। मैंने डिटेल में गोल गला और इसका बैक गला जो है वो बनाना सिखाया, उसके साथ मैंने शोल्डर बटन भी लगाना सिखाया। तो आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से दूसरी साइड से भी हमने इसका कोना बना लेना है और मुकम्मल हमने इसकी ऊपर तक जो है वो सिलाई लगा लेनी है। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इस तरह से दोनों जो साइडें हैं कपड़े की, इनको हमने रखना है। ऊपर से 1 इंच तक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये बाजू है, बाजू की ऊपर वाली साइड से हमने 6 इंच इसकी लंबाई की तरफ कपड़ा रखना है और बाकी ये वाला जो अभी मैं लगा रही हूँ ये चौड़ाई है इसकी। तो इस तरह से हमने इसको लगाना है। इसको हमने फोल्ड नहीं करना और ना ही इसके किनारे पे हमने इसको काटना है, बल्कि इसी तरह हमने इसको फोल्ड करना है। अगर आप चाहें तो ये कपड़ा लगा लें, अगर आप ना लगाना चाहें तो कोई भी मसला नहीं है। तो मेरे पास ये बॉर्डर था तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे इसका हमने कोना बना लेना। ये देखें जी, अब इसकी कलियाँ तो एक 5 इंच की है और एक 4.5 इंच की है। अगर आप मतलब स्मार्ट हैं तो आप एक कली 3 इंच की रखिएगा और दूसरी 4.5 इंच की रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप हेल्दी हैं तो आप फिर इसी हिसाब से जो है वो रख लीजिएगा। अब एक जो कली है ये तकरीबन 4 कलियाँ, 4 ये हैं और 4 वो हैं। तो इनको मैंने आमने सामने करके रख लिया। इसकी फूल वाली जो साइड थी उसको मैंने बिल्कुल बराबर करके रखा है। अगर इस तरह का प्रिंट हो तो इसको आप इसी तरह से लगाइएगा तो ये बिल्कुल बराबर होगा। अब इस तरह से मैंने लेस जो है वो इस पर ऐड करनी है। तो लेस की जो सीधी साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ रखी है, कपड़े को फोल्ड किया और यहाँ पे मैं इस तरह से इसके किनारे किनारे के ऊपर जो है वो सिलाई लगा रही हूँ। जो इसकी कली हमने काटी थी ना, 2 इंच कपड़ा हमने काटा था, वो वाली कली इसकी नीचे की तरफ है और जो हमने 5 इंच की कली काटी थी ना वो ऊपर की तरफ है। तो इसी तरह से हमने चारों कलियों को जोड़ लेना। चारों कलियां मैंने जोड़ ली हैं और दरमियान में जो कपड़ा है उसको हम बाद में लगाएंगे। तो इस तरह से अब ये जो बाजू पे हमने पट्टी लगाई थी, दोनों बाजुओं पे मैंने पट्टियाँ लगा ली हैं, इसका दरमियान भी बना लिया। अब इसको हम खोल के रखते हैं और ये 2 पट्टियाँ जो हैं इनको हम इसके ऊपर जो है वो लगा लेंगे। अब ये जो इसकी चौड़ाई वाली साइड है
इस तरफ हमने लगानी है। ये जो पट्टी है, ये जो छोटी सी आपको नज़र आ रही है एक साइड पे, इसके साथ जो है हम कमीज़ का बाकी जो पार्ट है गले वाला, उसके साथ इसको अटैच करेंगे। यानी कि जो ये जो बारीक कली है ये कमीज़ के पार्ट के साथ आएगी। ठीक है, दोनों कलियों को हमने इस तरह से जोड़ लिया। अब कमीज़ के साथ इसको लगाना है। तो इसका ये जो दरमियान मैंने बनाया था, इसको कंधे के ऊपर मैंने रखा है और इस तरह से इसको मैं पिन्स लगा लूँगी ताकि ये बिल्कुल बराबर सिलाई इसकी लगे। अब इधर से मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर की तरफ, ये देखिए आ गया सारा कपड़ा। अब ये जो लैस है इसकी सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और थोड़ी सी पहले इसके सिलाई लगा ली है ताकि ये बार बार निकले ना। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले मुकम्मल सिलाई लगा लीजिएगा और इसके बाद आप इसके ऊपर लैस लगा लें। अगर इस तरह से भी आप लैस लगाएंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं है। तो आपने आराम आराम से लैस लगानी है। बहुत ही आसान तरीका जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इससे लैस जो है वो भी नज़र नहीं आती और इसकी फ़िनिशिंग जो है वो भी अच्छे तरीके से जो है वो नज़र आती है। और दूसरा ये कि हमारी लैस वगैरह जो है वो इकट्ठी नहीं होती। इसके अलावा मैंने डबल लैस और पलटे वाली लैस और काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने लैसेस की जो ट्रिक्स हैं वो शेयर किए हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब इस तरह से हमने पिन्स हटाते जाना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। ना ही हमने ऊपर वाले कपड़े को खींचना है और ना ही हमने नीचे वाले कपड़े को खींचना है, बल्कि हमने आराम आराम से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब कंधे से हमने इसका बराबर कर लेना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। अब मुकम्मल सिलाई इसी तरह से हमने आराम आराम से लगानी है ताकि एक ही सिलाई में हमारी ये जो पूरी कली है इसके साथ अटैच हो जाए। इसी तरह से दूसरी साइड से इसकी कली जो है वो भी मैंने जोड़ लेनी है। दोनों साइडों की कलियां जोड़ने के बाद ये देखें जी इस तरह से इसकी लुक जो है वो आ रही है। और इसकी लैस जो देखें कितनी फिनिशिंग के साथ, माशाल्लाह से कितनी फिनिशिंग के साथ जो है वो शो हो रही है। और ये देखें जी ये इसके बाजू और गला। अब इसकी हमने बाजुओं पे जो है वो पलटा और लैस लगानी है। तो लैस की जो सीधी साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ की है और जो है हमारा बाजू उसकी बैक साइड पे रख के मैं ये पलटा लगा रही हूँ ताकि ये जो पलटा है हमारा सीधी तरफ आए। अगर आपने उल्टी तरफ पलटा करना है तो आप ये सीधी तरफ रख के तो लगाइएगा तो ये उल्टी तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, इसको प्रेस करना है और इसके बाद हमने किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसकी एक सिलाई नज़र आएगी और दूसरी सिलाई इसके अंदर की तरफ छुप जाएगी। इस तरह से जब हम इसको प्रेस लगाते हैं तो सिलाई इसकी फिनिशिंग के साथ आती है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन इस तरह से जब हम इसकी मेहनत कर लें तो जब हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा रहे होते हैं तब ये बहुत फिनिशिंग के साथ आती है। ठीक हो गया। अब ये देखें जी अभी हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई जो है वो लगानी है। तो बाजुओं पे पहले हमने इसको अच्छे तरीके से पक्का कर लेना है। अगर आप बाजू तंग रखना चाहें तो तंग भी रख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बाजुओं की जो मैंने लंबाई ली है वो ली है 22 इंच और जो इनकी चौड़ाई है वो मैंने ली है 10 इंच। तो आप 9 इंच भी रख सकते हैं, 8.5 इंच भी रख सकते हैं। जितनी आपकी बाजुओं की लंबाई या चौड़ाई है आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने इसके जो हैं चाक वो छोटे बनाने हैं तो मैंने वहाँ तक इसको लगा लिया। अब ये जो पट्टी है ये बड़े ही काम की पट्टी है। इससे ये है कि हमारे जो चाक हैं, चाक वाली साइड से जो है कपड़ा फट जाता है। तो अगर हम इस तरह से पट्टी लगाएंगे तो ये चाक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। अब ये जो बॉर्डर था ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में था तो इसको मैंने हाफ़ कर लिया और कुछ मैंने बाजुओं पे इस्तेमाल कर लिया। बाजुओं के जो ऊपर शोल्डर वाली साइड थी ना वहाँ पे और कुछ बाजुओं के सामने, और बाकी ये जो एक साइड का बॉर्डर है ये यहाँ मैं कमीज़ के ऊपर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये तकरीबन 5 इंच जो है हमारा टोटल जो है वो बॉर्डर आ रहा है। तो 5 इंच ये था और 5 इंच दूसरा था जो मैंने बाजुओं पे इस्तेमाल किया। ठीक हो गया। और इसकी लैस जो है ये जो मैंने कलियों में लगाई है और बाजुओं के सामने लगाई है ये तकरीबन 8 गज़ है। पूरे दुपट्टे की लैस जो है वो इसके ऊपर लगी है। अगर आपने गले पे भी लैस लगानी है तो 1 गज़ आप एक्स्ट्रा लीजिएगा। गले पे मैंने और डिज़ाइन की जो लैस लगाई है तो कलियों के लिए ये सिर्फ 8 गज़ लैस इस्तेमाल हुई है। अब इस तरह से हमने इसके कोने निकाल लेने हैं और मुकम्मल मैंने दोनों साइडों पे इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसकी बैक साइड से हमने इसके चाक जो हैं वो फोल्ड करने हैं, यानी कि जो हमने पलटा इसका लगाया है उसको आप अगर तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर लें, अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो इस तरह से आप इसकी सिलाई लगा लें।
ये देखें जी, इस तरह से हमने आराम आराम से इसकी सिलाई लगानी है ताकि फिनिशिंग के साथ हमारी एक ही दफ़ा से जो है वो सिलाई लग जाए। व्यूअर्स, ये जो कुर्ता है ये काफ़ी ज़्यादा खुला है, तो जब आप इसकी कटिंग करें तो आप अपने हिसाब से करिएगा ताकि आपके माप के मुताबिक ही ये कुर्ता तैयार हो। अगर आप हेल्दी हैं तो ये कुर्ता आपके लिए परफेक्ट है। आप सेम इसी तरीके से जो है वो कुर्ते की कटिंग करिएगा तो आपका कुर्ता जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होगा। ठीक है, अब इस तरह से हमने इसका कोना जो है वो तैयार करना है। तो पहले हम इसको सीधा कर लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जब हम यहाँ कोने पे आते हैं तो पहले हम इसको सेट करते हैं ताकि जब हम इसके एंड पे सिलाई लगाएं तो ये कपड़ा कम या ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमने इसको पलटना है इस तरफ, तो इस पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। अगर आप यहाँ पे सिलाई ना लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप दूसरी तरफ इसकी सिलाई लगा लीजिएगा और यहाँ पे आप इसके कोने पे तुरपाई कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ से आप इस तरफ सुई को कर लीजिएगा और कोने पे सिलाई ना लगाइएगा। यानी चाक से जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जब इसके कोने पे हम आए हैं तो हमने इसके दामन की तरफ सुई कर लेनी है। हमने नीचे इसकी ये जो कोना बनाया वो आप ना बनाइएगा। ठीक है, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।